Question number 6. In figure 12.31, O and O dash are the center of circle. AB is parallel to OO dash. Then prove that AB is इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OO dash. यानी इस AB को अब हमें इस OO dash का डबल दिखाना है. ठीक है, तो हमने प्रूव करना है AB किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ OO dash. AB इज पैरेलल टू OO dash गिवन है. अब इसको देखो, AB OO dash के पैरेलल है तो यानी ED भी OO dash के पैरेलल होगी. ये BC इसकी कोड है, O इसका परपेंडिकुलर, OD इसका परपेंडिकुलर, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे. तो वही बात हमने यहाँ लिखी कि OE डैश और पैरेलल टू OD, तो यानी ये O डैश ED क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम बनेगा तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि OO डैश इज इक्वल टू ED. हो गया था. अब इस सर्कल को देखो, इस वाले फर्स्ट सर्कल को O डैश हमारा सेंटर है, BC इसकी कोड होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, OE डैश इज परपेंडिकुलर टू BC, तो BE इज इक्वल टू EC. हो गई, BE इज इक्वल टू EC. इस वाले सर्कल में O इसका सेंटर, CA इसकी कोड, OD परपेंडिकुलर टू CD इज इक्वल टू DA. ठीक है, इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, BE प्लस EC प्लस CD प्लस DA. लिख लिया यहाँ पर. AB को लिख सकते हैं BE प्लस EC प्लस CD प्लस DA. BE की जगह EC जो हमने पीछे इक्वल दिखाए रखी थी, EC, CD, DA की जगह फिर से CD, तो ये 2 टाइम्स हो गया EC प्लस CD, और EC प्लस CD क्या बन गया, OO डैश बन गया. क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास है ED है ना, ये ED किसके इक्वल है, OO डैश के, तो यानी ये हमारे पास EC प्लस CD क्या बन गया, हमारा ED. तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ED, और ED किसके इक्वल है, OO डैश के. हो गया प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 7. AB and CD are 2 chords of a circle that AB is equal to 10 centimeter and CD is 24 centimeter. AB is parallel to CD. The distance between AB and CD is 17. Calculate the radius of the circle. तो ये सर्कल है हमारा, ये CD 24, AB 10, 2 कोड होगी जो आपस में पैरेलल है. ठीक है भाई. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 17 यहाँ से लेके. तो अब हमने ये सेंटर हो गया O, तो इस सेंटर से CD का डिस्टेंस हमने x मान लिया, और ये कितना बच जाएगा, 17 माइनस x. ON इसका परपेंडिकुलर और OM इसका परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ONC, पाइथागोरस थ्योरम से OC का स्क्वायर किसके इक्वल, ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, तो OC स्क्वायर किसके इक्वल, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144. ये होगी फर्स्ट. अब इस ट्राइंगल को ले लेंगे, इन ट्राइंगल OMA, तो OA का स्क्वायर किसके इक्वल, OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर. लिख लिए. OA स्क्वायर, OM कितना है, 17 माइनस x का होल स्क्वायर, AM 5 का स्क्वायर. OA स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 25. इसको होल स्क्वायर खोल लिया. अब OA और OC ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये इनके रेडियस है, तो उनके स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. x स्क्वायर प्लस 144 किसके इक्वल हो गया, 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x, दोनों तरफ से x स्क्वायर कैंसिल. ये 34 इस साइड आकर प्लस 314 माइनस 144 170, x की वैल्यू होगी 170 अपॉन 34 यानी कि 5. OC स्क्वायर किसके इक्वल था, इसमें रख दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 144 169, OC कितनी आ गई, 13. तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. In a circle 10 centimeter radius of length, 2 parallel chords are 12 and 16. Find out the distance between these of the chords are same of the center opposite. अब कहता है ये सर्कल है, 2 पार्ट में निकालना है, एक सेम साइड में हो और एक अपोजिट साइड में हो. ये सेंटर हो गया, तो ये दोनों सेम साइड के लिए सॉल्व करते हैं. अब तो AB कितनी दे रखी है, 16, CD 12, और ON इसके परपेंडिकुलर, OM इसके परपेंडिकुलर. तो यहाँ से देखो ये रेडियस 10 है,
ये पूरी कितनी होगी 8। तो इस ट्रायंगल से ये OM निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल से ON निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही किया हमने। इन ट्रायंगल OMA, OA का स्क्वायर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, तो 100 माइनस OM स्क्वायर प्लस 64, तो 100 माइनस ये 64 OM स्क्वायर, OM कितनी आ गई √36 यानी कि 6, तो OM आ गई। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो OCN, OC का स्क्वायर किसके इक्वल ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। OC कितना है 10, ON फाइंड आउट करना है, CN स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 ON स्क्वायर 64 बच गया, ON कितना आ गया 64। अब यहाँ से देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AB और CD के बीच में MN है, तो इस MN को मैं क्या लिख सकता हूँ ON माइनस OM, तो वही लिखा MN इज इक्वल टू ON माइनस OM यानी 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यही वर्टिसेस अपोजिट में होती तो ये इसके ऊपर हो जाती, ये अपोजिट का हो गया ABCD, डाटा वही है बस अब चेंज होगी पोजीशन। इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो MN हो गया। अब यहाँ MN कैसे बनेगा, इन दोनों का सम, वैल्यू वही आएगी जो ऊपर वाली थी फर्स्ट पार्ट में, तो MN कितना हो गया OM प्लस ON यानी 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, a cyclic quadrilateral ABCD situated in such a way that AB is equal to CD, then prove that AC is equal to BD। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, तो प्रूव करना है कि ये जो AC है इस BD के इक्वल होना चाहिए। देखिए अब गिवन है AB इज इक्वल टू CD, हो गया, ये AB इक्वल टू CD है, तो इसको हमने इनके ज्वाइन कर लिया, तो ये इसका सेंटर मान लिया हमने। यहाँ से जो आर्क होगा, अगर कोड्स इक्वल है तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे, तो AB किसके इक्वल है CD के, तो यानी ये जो आर्क है AB किसके इक्वल होगा, इस CD के इक्वल होगा, इस वाले आर्क के इक्वल होगा। ठीक है, वही लिखा, ये वाला आर्क दोनों में ऐड कर दो, आर्क BC दोनों में ऐड कर दो, तो आर्क AB आर्क BC आर्क CD आर्क BC। ठीक है, दोनों तरफ, तो आर्क ये AB प्लस BC ये पूरा आर्क बन गया ABC, इस वाले आर्क में ये आर्क ऐड कर दिया तो ये पूरा बन गया ABC, यही लिख दिया। इस वाले आर्क में ये वाला ऐड कर दिया तो ये आर्क पूरा बन गया BCD, दोनों के। तो आर्क इसको मैं AC लिख सकता हूँ और इस आर्क को BD लिख सकता हूँ, तो AC इक्वल टू BD हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू इक्वल कोड्स of a circle intersect each other then prove that line segment of one chord is equal to the corresponding of the another chord। ये दो इक्वल कोड्स हैं, इनको प्रूव करना था कि अगर ये किसी एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है इस P के ऊपर, तो प्रूव करना है कि ये जो छोटा पार्ट है इस कोड का DB इसके इक्वल होगा PB के, बड़े वाला पार्ट PC किसके इक्वल होगा AP के, यानी छोटा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट के इक्वल होगा उस कोड के और बड़े वाला पार्ट बड़े के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। गिवन है AB इक्वल टू CD इक्वल कोड्स, कंस्ट्रक्ट कर लिया, सेंटर से OL इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर, OM इसके ऊपर परपेंडिकुलर और OP को ज्वाइन कर ली जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इन्हीं को करना है कॉन्ग्रुएंट। अब देखो इक्वल कोड्स थी इन ट्रायंगल OLP एंड OPM या OMP, OL इज इक्वल टू OP, ये OP दोनों में कॉमन, OL इज इक्वल टू OM और एंगल OLP OMP दोनों में 90। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि इक्वल कोड्स थी और इक्वल कोड्स हमेशा उनके सेंटर से जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। लिखिए यही बात, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे RHS से। तो जितना डिस्टेंस LP हो गया उतना ही PM हो गया, किससे बाय CP/CT। अब AB BC के इक्वल है, हाफ कर लेंगे, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, तो हाफ ऑफ AB को मैं लिख सकता हूँ AL, लिख सकता हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AL और LB, तो यानी इसकी जगह लिख लिया AL अपॉन इसकी जगह
ठीक है, इसकी जगह लिख सकता हूं CM, यानी हाफ ऑफ DC। AL इज इक्वल टू CM। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो AL प्लस LP इज इक्वल टू CM प्लस PM। तो AL प्लस LP क्या बन गया? AP, और ये दोनों बन के बन गया CP। तो एक पार्ट हो गया प्रूफ। दूसरा पार्ट सिंपल है, जो इक्वल कोड्स दे रखी थी उसमें से ये सबट्रैक्ट करवा दो, इसको क्या करवा दो? सबट्रैक्ट करवा दो। तो AP में से AB में से AP माइनस CD में से CP। अब देखो डायग्राम में, AB में से AP माइनस कर देंगे तो PB बच गया, CD में से CP माइनस कर देंगे तो DP बच गया। तो वही यहाँ हो गया। तो AB माइनस AP BP, CD माइनस CP DP हो गया प्रूफ। यही हमें करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू पैरेलल कोड्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। अब ये हमारे पास है, इनको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो क्या है पैरेलल कोड्स, तो वो कहाँ से पास होगी? सर्कल से पास होगी। यानी इन AB और CD दो होगी कोड्स पैरेलल, और ये POQ को अगर मैं कोलिनियर दिखा दूँ, यानी कि सेंटर ये हमारा O है, तो ये अगर ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो कोलिनियर ही होंगे। तो ड्रॉ XOY पैरेलल टू AB होगी। अब OP बाइसेक्ट करती है AB को, और OP परपेंडिकुलर है AB के, तो एंगल OPB 90 हो गया। भाई थ्योरम थी हमारे पास, कोई भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे कोड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ऐसे ही यहाँ पर XY इज पैरेलल टू AB, तो ये दोनों पैरेलल होगी। एंगल OPB और YOP कितना हो गया? 180। कौन कौन सा एंगल? एंगल OPB यानी कि ये वाला एंगल, और YOP ये वाला एंगल, इनका सम 180। किस लिए? वो इंटीरियर का सम 180 होता है। तो यहाँ से एंगल YOP कितना आ गया? 90। तो ये एंगल 90 आ गया, यहाँ से ये एंगल कितना आ गया? 90 फर्स्ट हो गया। ऐसे ही इस साइड में CD इसके पैरेलल, तो ये एंगल 90, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 90। सेम वही लिखा रीजन, मिड पॉइंट CD का OQ CD पर परपेंडिकुलर, OQD 90, और XY पैरेलल टू CD, तो इनका सम 180। OQD प्लस YOQ इज इक्वल टू 180 हो गया। इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों का सम 180 हो गया। तो YOQ यहाँ से मिल गया कितना? 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो गया। अब देखो एंगल POY और YOQ का सम 180 हो गया भाई। YOP प्लस YOQ 180 हो गया। इसका मतलब POQ क्या बनी? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था।